अब भाई सिनेमाकॉन में मार्वल ने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और डेडपूल एंड वुल्वरीन की जो क्लिप्स रिलीज की, उसके बाद मार्वल स्टूडियोज के फ्यूचर के रिगार्डिंग काफी सारी थ्योरीज सरफेस करने लगी हैं, जहां सम वे और द अदर ये दोनों फिल्में थंडरबोल्ट मूवी के साथ कनेक्ट होकर एवेंजर्स 5 के लिए एक लॉन्चिंग पैड की तरह काम करेंगी। तो आइए इन्हीं सारी क्रेजी थ्योरीज के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज कॉमिकास्ट 360 स्पेशल फैन थ्योरीज। सो लेट्स बिगिन द शो। तो भाई सबसे पहले अगर सिनेमाकॉन में दिखाए गए डेडपूल एंड वुल्वरीन के फुटेज की बात करें तो यहाँ एजेंट पैराडॉक्स डेडपूल के वेड विल्सन से कहता है कि उसे सीक्रेट टाइमलाइन को सेव करके मल्टीवर्स को बचाना है। अब भाई इसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन फैंस के दिमाग में सर्कुलेट कर रहा है वो ये है कि भाई जब लोकी ने लोकी सीजन 2 में सारी टाइमलाइंस को अपने हाथों में लेकर उन्हें यग्ड्रासिल फॉर्मेट में मैनेज करना शुरू किया, तो अब तो कोई सीक्रेट टाइमलाइन बची है नहीं। तो ये एजेंट पैराडॉक्स किस सीक्रेट टाइमलाइन की बात कर रहा है? तो भाई इसके रिगार्डिंग दो पॉसिबल थ्योरीज हैं, जहां पहली और सबसे सिंपल थ्योरी की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली ये फिल्म लोकी सीजन 2 के इवेंट्स से पहले टेक प्लेस करेगी। लेकिन भाई इसमें भी एक कैच है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर ऑब्वियसली लोकी सीजन 2 में कहीं ना कहीं डेडपूल का कोई मेंशन तो होना चाहिए था, जो कि ऑब्वियसली कहीं भी नहीं हुआ। बात तो सही है। तो भाई इस पॉइंट पे आती है अपनी थ्योरी नंबर 2, जहां पे ये फिल्म लोकी सीजन 2 के इवेंट्स के बाद ही टेक प्लेस करेगी। लेकिन यहाँ पर एजेंट पैराडॉक्स टीवीए के उस रोग फैक्शन से बिलोंग करता होगा जो कि लोकी के अंडर इस नए सेटअप को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। खैर ये सब कुछ मोस्ट प्रोबेबली मिस मिनट्स या फिर कैंग के वेरिएंट ही हू रिमेन्स का बैकअप प्लान हो सकता है, जहां वो लोग लोकी को डिथ्रोन करके एक बार फिर से ही हू रिमेन्स को वापस लाना चाहते हैं और सीक्रेट टाइमलाइन को दोबारा से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और भाई इस पूरे प्रोसेस में एजेंट पैराडॉक्स बस एक फेस है जो कि डेडपूल को मैनिपुलेट करके ये सब कुछ करवाना चाहता है। खैर एज वी ऑल नो, अपना डेडपूल जैसे ही एजेंट पैराडॉक्स का ये इविल मोटिव सेंस करेगा तो वो खुद ही टीवीए का दुश्मन बन जाएगा और फिर पूरे फिल्म के दौरान हम डेडपूल को टीवीए वालों से लड़ते हुए देखेंगे, जिस प्रोसेस में डेडपूल का अपना फॉक्स यूनिवर्स भी खतरे में आ जाएगा और फिर डेडपूल वुल्वरीन के साथ मिलकर फॉक्स यूनिवर्स और उसके कैरेक्टर्स को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन भाई टीवीए का ये रोग फैक्शन अपने मकसद में लगा रहेगा और फिर समहाउ हमें कैंग के वेरिएंट या फिर वेरिएंट्स का रिटर्न देखने को मिल सकता है, जो कि डायरेक्टली एवेंजर्स 5 से कनेक्ट होगा। मस्त प्लान है। अब भाई अगर कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की बात करें तो सिनेमाकॉन में रिलीज फुटेज के अकॉर्डिंग इस फिल्म में थंडरबोल्ट रॉस एक बार फिर से आफ्टर सिविल वॉर एवेंजर्स को अपने कंट्रोल में लाकर अपनी एक टीम तैयार करने की कोशिश करेगा और इसी काम के लिए वो सैम को कांटेक्ट करेगा, क्योंकि कैप्टन अमेरिका की ही इमेज एट प्रेजेंट एमसीयू में ऐसी है जिस पर सुपर हीरोज और पब्लिक दोनों ही भरोसा करते हैं। पर जैसा कि हम सैम के बारे में जानते हैं, ही इज जस्ट लाइक स्टीव रॉजर्स, और ऐसा ही कुछ ऑडियंस को इस फुटेज में देखने को मिला जब सैम ने थंडरबोल्ट रॉस के एवेंजर्स की टीम बनाने के ऑफर पे सीधा क्वेश्चन किया कि अगर किसी बात पे डिस्प्यूट हो जाए तब क्या होगा। सो इट्स क्वाइट क्लियर कि थंडरबोल्ट रॉस का सपना एक बार फिर से टूटने वाला है। खैर इसी के बाद थंडरबोल्ट रॉस हेल्प लेगा लीडर की, जो कि इस फिल्म में हल्क के कई सारे वेरिएंट्स बनाने के साथ साथ सुपर हीरोज को भी कंट्रोल करके सैम के लिए ठीक वैसे ही सिचुएशन क्रिएट करेगा जैसा कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्टीव रॉजर्स के सामने बकी को लेकर हुई थी, क्योंकि इस क्लिप के अकॉर्डिंग सैम को इस फिल्म में इज़ाया ब्रैडली के सामने खड़ा होना पड़ेगा और इस सब के पीछे थंडरबोल्ट रॉस का अल्टीरियर मोटिव ये है कि वो सैम को किसी तरह से डिफेम कर सके। पर भाई वी ऑल नो कि सैम किसी तरह से फिल्म के एंड तक इस सारी सिचुएशन से बाहर निकल जाएगा, जिसके बाद थंडरबोल्ट रॉस लीडर की मदद से खुद को रेड हल्क में कन्वर्ट करेगा, जिसे रोकने के लिए आई एम प्रीटी मच श्योर कि हल्क यानी कि ब्रूस बैनर को आना पड़ेगा। और फिर बाय द एंड ऑफ दिस फिल्म सैम को ये रियलाइज होगा कि सैम बड़ी फाइट्स अकेले नहीं लड़ सकता, जिसकी वजह से वो फिल्म के एंड में एक एवेंजर्स की टीम बनाने के काम पे निकल जाएगा। अब भाई थंडरबोल्ट्स मूवी एक तरह से वहीं से शुरू होगी जहां कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड एंड होगी, जहां हल्क से पिटने के बाद थंडरबोल्ट रॉस वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन को एवेंजर्स की टीम के रिगार्डिंग उसका बैकअप प्लान एक्टिवेट करने को कहेगा, जिसके बाद वैलेंटीना उस एंटी हीरोज की टीम को एक्टिवेट करके 2 मिशंस देगी जिन्हें उसने पर्सनली 1 by 1 रिक्रूट किया है। खैर पहले मिशन में जहां वो लोग सेंट्री को रेस्क्यू करेंगे, जो कि फिल्म में इनिशियली तो थंडरबोल्ट्स की टीम को ज्वाइन करेगा, पर बाद में उसका दिमाग सटकेगा और वो फिल्म के लेटर पार्ट्स में थंडरबोल्ट्स की टीम से लड़ झगड़ कर अलग हो जाएगा।
खैर थंडरबोल्ट्स की टीम का दूसरा मिशन होगा एडमेंटियम को फाइंड करना, जो कि उन्हें टियामुट आइलैंड पे मिलेगा, जिसके लिए पूरी दुनिया की फोर्सेस लड़ेंगी। अब भाई एज पर रूमर्स फिल्म के एंड तक थंडरबोल्ट्स की ये टीम शायद डार्क एवेंजर्स के नाम से इस्टेब्लिश होगी, जिसका लीडर होगा यूएस एजेंट, क्योंकि काफी हाई चांसेस है कि फिल्म के एंड में सैम एवेंजर्स की टीम को असेंबल करने के प्रोसेस में बकी और येलेना से मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली उसके साथ एवेंजर्स की टीम ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद एवेंजर्स 5 में ये एवेंजर्स और डार्क एवेंजर्स की टीम हमें कैंग से लड़ती हुई देखने को मिल सकती है, जहां पे ऑब्वियसली ये दोनों टीम्स हार जाएंगी, जिसके बाद ये कहानी कंटिन्यू होगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई दैट्स इट, ये थी कुछ ऐसी फैन थ्योरीज जो सिनेमाकॉन के इवेंट्स के बाद डेडपूल एंड वुल्वरीन, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट्स के रिगार्डिंग सरफेस कर रही हैं। अगर आपको ये थ्योरीज पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।